एआई की चीजें उनको एक्सेस करते हैं। आगे हमारा धर्म भी होगी उनके कहने से कि अपने इंडियन का इसमें वास्तव में मैंने काम कर सकते हैं जो है वो सॉफ्टवेयर मानता है एनसीडी को अलाउ कर देती है। अगर ये कह रहे हैं कि दो जनरेशन में पॉजिटिव के बदलाव को बनती है शायद भी मानता है। अच्छा देखते हैं उसमें है नहीं है गवर्नमेंट मोड ऑन करेंगे तो आ जाएंगे तो सही है वो करके देखते हैं तो वो इंशाल्लाह हमें फायदा भी है। लेकिन कॉमन क्या है इस पर लॉर्ड में उर्दू की सपोर्ट नहीं आएगी हिंदी और इंग्लिश की सपोर्ट है हमारे बताने के कहने भी आइडिया तो यह कि आपने कितने और उर्दू में उससे बातें कर रहे हो ऐसे मतलब उसके लिए ये कह रहे हैं कि 2-15 की मेंबरशिप में आप हो जाएगा। देखते हैं तो जोएब भाई ने एक और मसला हल कर दिया। क्या है 1500 रुपए सब्सक्रिप्शन। अच्छा अच्छा काम करते ना ये रात क्या किए 1500 वाली चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन है। अच्छा अब हमारे पास जो नया टॉपिक है ना अगला टॉपिक जो है वो क्या है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अब इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है पहले तो जिस तरह अभी सब अनीब ने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि एक आपके पास क्या लिखेंगे एक आपके पास रिसोर्स है जहां से ह्यूमन न्यूज को राइट कर पाए ह्यूमन न्यूज को रीड कर पाए और आपके एजेंट्स न्यूज को रीड कर पाए थ्रू किसके एमसीबी एमसीबी को बैग में था मैं टेक लगा के बैठ क्या होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जैसे कि हम क्या कर रहे हैं अपनी एक्सटर्नल सर्विस को कनेक्ट करते हैं और हमारे पास किस चीज का एक्सेस आता है कोई क्लोज का एक्सेस आता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास आप सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को इस तरह समझे कि एआई भी उसी चीज को पढ़ रही है और ह्यूमन भी किसको पढ़ रहा है उसी सेम चीज को पढ़ रहा है। अब ह्यूमन किस फिंगर में पड़ेगा हम एजेंट का बस करेंगे हम एमसीबी के साथ कनेक्ट कर होंगे और एमसीबी के थ्रू हम एजेंट को उस रिसोर्सेज का लिंक दे देंगे। ह्यूमन किस तरह पढ़ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले सब एलिमेंट बता रहे थे बुक हमारे पास क्या थी मल्टीपल बुक्स थी मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन थी वेबसाइट्स थी जिन वेबसाइट्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। डॉक्टर सुरेश पढ़ा आप लोग सब पढ़ा था आप लोगों ने हैकर बनाया था मान लो आप लोगों ने एक बुक बनाई थी अपनी उस बुक को हम इस तरह पढ़ रहे थे स्टेप बाय स्टेप। मेरा आप लोगों से सवाल है कि आज के टाइम पे एआई के पास हमारी काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस है जो बुक मैं पढ़ सकता हूँ वो एआई भी पढ़ सकती है। फर्स्ट करें मैंने एक बुक पढ़ी क्या वही बुक एआई भी आपके पास आप पढ़ सकती है एआई 500 बुक्स पढ़ सकती है मुझे वो पढ़ने को मुझे जो करने की जरूरत है आज के टाइम ऐसे ही हमारे पास होगी क्या मैं 500 बुक का डेटा दे के एआई को बोल सकता हूँ कि आप आके मुझे पढ़ा सकते हैं लेकिन इसके लिए मसला क्या होता है टोकन का फिर मेरा आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बता देंगे एक चीज एक सवाल में एआई से करवा आपसे तो फर्स्ट करें हम डेटाबेस की मिसाल लेते हैं मैं एआई को बोलूं और आगे मुझे डेटाबेस के अंदर मैं डेटाबेस ही पढ़ाऊंगा हर एक किसी को एआई का पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होगा तो कोई ऐसा खास फॉर्मेट हमारे पास होगा जिसके जरिए एआई को समझाएगा क्या समझाने के बाद एआई उस चीज को याद रख रही होगी। तो इसी वजह से हमने क्या किया एक अप्रूव हमारे पास इस तरह का हमने रिकॉर्ड बना लिया जिसको हम कहेंगे एजेंट फैक्ट्री जिसके पास क्या है हमारे पास हमने पूरी एक बुक राइट की है। इस बुक को हम क्या कह रहे हैं ये क्या है हमारे पास एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अब इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है क्या इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को मैं भी एज ए ह्यूमन पढ़ सकता हूँ आगे क्या इसी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को मैं किसी भी अपने एजेंट के साथ या किसी भी हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चैट या क्लाउड इसके साथ आगे कनेक्ट कर सकता है। अब अगर मैं एआई से जाकर बात कर रही और मेरे पास सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कनेक्ट हुआ होगा क्या एआई मुझे खुद से जवाब देगी कि इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को जाके पढ़ के मुझे जवाब देनी होगी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मुझे देने से फायदा क्या होगा क्या मेरे पास एक वेरीफाइड कंटेंट है
एआई के पास तो इतना सारा डेटा है कि उसको किसी ने वेरीफाई किया, इतना सारा डेटा है, मुझसे सवाल करो अपनी मर्जी से गैस कोड में जो कुछ भी जवाब दे सकता है। लेकिन अगर मैंने इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को जाके कनेक्ट कर दिया, अब मैं इससे किसी भी बारे में सवाल पूछूं तो क्या मेरे पास इसका जवाब देने का जो तरीका होगा वो किस तरीके से दे रही होगी? इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को पढ़ के मुझे क्या दे रही होगी? जवाब दे रही। सवाल ये कि इस एजेंट फैक्ट्री बुक को अगर मैं आगे पढ़ना चाहूँ मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं आगे चाहूँ, अपने पास हम डे टू डे लाइफ में कितनी चीजें यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, क्लाउड को यूज करते हैं, ऐसे ये पूछने की जरूरत नहीं थी, हम दिन रात इसी से काम करवा रहे थे। कोई भी काम लिख रहा था हमारे लिए आज के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट सीएलआई यूज करते, क्लाउड कोड हमने पढ़ा है। उसके अलावा और बहुत सारे ओपन कोड है, जेमिनी सीएलआई है, बहुत सारे। अब मुझे बताएं, एज ए ह्यूमन मैं आगे इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को पढ़ सकता हूँ, ये बुक मेरे पास है। लेकिन अगर मुझे इसको किसी भी एआई सर्विस से कनेक्ट करना हो या एजेंट से आगे कनेक्ट करना हो, मेरे पास क्या तरीका होगा? मेरे पास क्या तरीका होगा इसको कनेक्ट करने के लिए? इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसके थ्रू? एमसीबी के थ्रू। और अच्छी चीज ये हमारे पास इस बुक का एक एमसीबी सर्वर मौजूद है। मुझे बताएं, अगर मैं अपनी क्लाउड के साथ अभी क्लाउड के साथ आके इस बुक को कनेक्ट करना चाहूँ तो क्या मैं एमसीबी के थ्रू आगे इसको कनेक्ट कर सकता हूँ? आसान होगा। अब क्लाउड का मैं नाम बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि क्लाउड के अंदर अगर किसी के पास पेड वाली सब्सक्रिप्शन नहीं है, प्रो वर्जन नहीं मिल रहा, आपके पास आपको इतना एक्सेस मिलता है कि आप आगे एक एमसीबी सर्वर को क्या कर सके, कनेक्ट कर सकते। चैट जीपीटी का आपके पास फ्री में आप कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रो सर्विस चाहिए। ऐसे ही आपको प्रो सर्विस चाहिए और वो भी सिर्फ $4 हमें $100 वाली क्या चाहिए, चैट जीपीटी की सर्विस, फिर हम शायद जाकर उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड के अंदर हमें कहा जाता है अगर आपके पास पेड सर्विस है आप कर सकते हैं, डायरेक्ट जाकर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री में भी क्लाउड चला रहे हैं, आपको किस चीज की इजाजत मिलती है कि आप आके एक एमसीबी सर्वर वहां पर जाके कनेक्ट करते हैं। क्लाउड के अंदर हम इस चीज को क्या कह रहे होते हैं, कनेक्ट करते हैं। कहां पर क्या कह रहे होते हैं, इसको कनेक्ट करते। अब मुझे अगर इस बुक को कनेक्ट करना है, इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को जाके कनेक्ट करना है, क्या चाहिए होगा मुझे? एमसीबी। तो अगर आप इसके अंदर आते हैं इकोसिस्टम के अंदर, सेकंड वाला स्टेप है आपका सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। इसी के अंदर अगर आप नीचे आए तो आपके पास में यहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस दी कि आपने किस तरीके से जाके इस बुक को अपनी सर्विस किसी भी क्लाउड आपके पास किसी भी सर्विस मिलती है, क्लाउड हो सकते हैं, चैट जीपीटी। अभी जो हम देख रहे होंगे वो किसके साथ करके दिखाऊंगा मैं आपको, क्लाउड के साथ। अब इस सिस्टम यहाँ पर अगर आपने इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया तो आपके पास पहला तरीका क्या है, यहाँ पे तमाम तरीके लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो बुक में भी आपको एग्जाम्पल दी गई है वो किसके साथ दी गई है, क्लाउड में। फायदा मैं करना चाहता हूँ, अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं भी है तो आप कितने यहाँ पर एमसीबी सर्वर आके कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इस पूरे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को अपने क्लाउड के साथ जाके कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने इस क्लाउड को अपने क्लाउड को एमसीबी सर्वर के थ्रू इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जो कि मेरी एजेंट फैक्ट्री की बुक है मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं करता, मुझे फायदा क्या होगा? मुझे फायदा क्या होगा, मैं क्यों कर रहा हूँ इसे? ये पूरी बुक पूरा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा और फिर जब भी हम स्पेसिफिक लर्निंग कर सकेंगे। मेरे पास अब जो मैंने इस तरह कहा कि अगर मैंने अपना ये जो हमारे पास इस बुक का सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है एआई के साथ जाके कनेक्ट कर दूं तो अब मैं अगर अपने क्लाउड से सवाल पूछ रहा हूँ क्या मुझे जवाब इस बुक को पढ़ के दे रहा होगा? पहली चीज। दूसरी चीज अभी आपको ना अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी कि हमारे पास इस एमसीबी सर्वर के पीछे डेटाबेस कौन सा है, पोस्टग्रेस। दूसरी चीज कौन सी, पीजी वेक्टर। अब पीजी वेक्टर का फायदा क्या है? क्या ऐसा होगा कि अगर मैंने एमसीबी को अपने क्लाउड के साथ कनेक्ट कर दिया सारा का सारा डेटा अपने क्लाउड में चले जाएगा? नो सर, सिर्फ वही चीज जाएगी जो कि मेरी थ्योरी होगी
और उस क्यूरी के हिसाब से चंक्स में डेटा निकल के वो मेरे प्लॉट पे जा रहा होगा। किस तरह जा रहा होगा? वेक्टर डेटाबेसेस का मेन फायदा ये है कि मेरे पास तमाम कंटेंट उठ के नहीं जा रहा था, मेरी क्यूरी के बेस पे तमाम डेटा उठ के नहीं जा रहा था। होता क्या है कि मेरी क्यूरी की बेस पे वो डेटाबेस से क्या हो रहा है, डेटा आपके पास क्या कहते हैं चंक्स की सूरत में आता है, वो इसके बाद जाता है हमारे क्लाउड के पास और वो ही हमारे पास क्या होता है एज अ रिस्पॉन्स आ रहा है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके पास इस पर मैं जूम कर देता हूं कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्लाउड सर्च करेंगे यहाँ पर। आपके पास फ्री वाला वर्जन है तब भी सही, पेड वाला है तब भी सही। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आके किसी भी अपनी ईमेल से कर ले, अपने गूगल अकाउंट से कर ले, साइन इन कर लो। अब दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पर, दूसरी चीज करना है हमें यहाँ पर आके अपना कस्टम कनेक्टर, ये चीज हमें जाके क्लाउड पर फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर हैं, जैसे आप यहाँ पर आए, आप बिल्कुल नीचे हैं, यहाँ पर आप प्रोफाइल वाला आइकन नजर आ रहा है। अब मेरे पास दो प्लान है तो मैं आपको इससे कभी दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप फ्री वाले में गए तो आपके पास एमसीबी कनेक्ट हो जाएगा, एक एमसीबी सर्वर आपके पास कनेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इस अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, आपने यहाँ से जाने किसके अंदर, सेटिंग्स के अंदर। तो जैसे आप सेटिंग्स के अंदर आते हैं, मुझे बताएं आपको यहाँ पर एक कनेक्टर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, कहाँ पर कस्टमाइज ना है, कस्टमाइज के अंदर आप अपनी स्किल फ्री यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दूसरी चीज ऐड कर सकते हैं कनेक्टर। अब मुझे कनेक्टर ऐड करना है तो मैं यहाँ पर आकर इस पर क्लिक कर दूंगा कनेक्टर से। अब यहाँ पर अगर तो यहाँ पर आपके पास पहले से जितने भी कनेक्टर्स कनेक्ट होंगे वो आपके पास ऐसे हो जाएंगे। आप अगर आप पहली दफा कर रहे हैं आपके पास नहीं आ रहे होंगे, मेरे पास लोग कनेक्ट है पहले से, तो इस तरह से आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि जब मैं यहाँ पर आए कनेक्टर्स, तो यहाँ एक टॉप राइट में आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्या कर देंगे, दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऐड करने के बाद दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है कि आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है ब्राउज कनेक्ट, दूसरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऐड कस्टम कनेक्टर। कौन सा करना बोले, ऐड कस्टम कनेक्टर, क्योंकि मेरे पास इसका एमसीबी सर्वर है, इसका मैं लिंक दूंगा और ये मेरे पास जाके कनेक्ट कर देगा। तो मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं, ऐड कस्टम कनेक्टर। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक इस पे क्लिक किया, मेरे पास एक पॉप शो हो गई, जिसके अंदर सबसे पहला नाम तो मुझसे पूछ रहा है क्या, नहीं है। अब जो मेरे पास सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है वो किसका है, एजेंट फैक्ट्री मुक्ता का। तो मैंने जो अपने कनेक्टर का नाम ढूंढा वो नाम में क्या होना चाहिए, एजेंट फैक्ट्री होगा कुछ इसी तरह का नाम रखूंगा नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे जो मैं कनेक्ट कर रहा है इसका नाम बताना, ताकि ये नाम भी मेंशन है। अगर आप यहाँ पर ना तो इसके नेम वाली फील्ड में क्या लिखा हुआ है कि आपने क्या नाम बता देना है, एजेंट फैक्ट्री, और क्या है वो हमारे लिए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। तो मैं इसका नाम क्या रखूंगी के लिए, मैं यहाँ पर आके इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं सिंपल इसका नाम दे देता हूँ कमांड एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। दूसरी चीज क्या लिखी हुई, रिमोट किसी भी सर्वर रिमोट एमसीबी सर्वर यूआरएल। अब ये जो हो गया ये कहीं ना कहीं ऊपर डिप्लॉय हुई किसी ऊपर एमसीबी सर्वर के ऊपर। एमसीबी सर्वर पता है कि मेरे पास क्या है कि एक इस तरह समझ लेंगे एक लेयर है जो कि मुझे किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से क्या करवा रही होती है, कनेक्ट करवा रही होती है। अभी जो मेरे एजेंट फैक्ट्री क्लाउड के लिए वो क्या है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ही है। तो मुझे यहाँ पर आके कनेक्ट किससे करना है, क्या उसका यूआरएल देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आकर देना है इसका यूआरएल रिमोट एमसीबी सर्वर यूआरएल। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको यूआरएल नजर आ रहा है, क्या लिखा है https://so1.nrcp.org/mcb। ये जो SOR है इसका मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। तो सिंपल मैं यहाँ पर इसको टॉप करूंगा और यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा। अगली आपको एक और सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर आके। तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग के अंदर आपसे दो चीजें पूछेंगे जो कि ऑप्शनल है। सबसे पहले क्या है वो और क्लाइंट आईडी, दूसरा क्या है वो और क्लाइंट
सिग्नेचर ये भी यहाँ पर मेंशन किया होगा थर्ड स्टेप के अंदर। क्या आपने सिर्फ क्या दे दी अभी के लिए आईडी देनी है और इस एमसीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए आईडी क्या दी है तो सेम एज इट इज आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर लगे क्या करेंगे पेस्ट। अब जब ये कुछ सेटिंग्स आपने कर दी, आपने क्या क्या दे दिया अभी तक नाम दे दिया, नाम इसलिए कि जब भी मैं इसको बार बार यूज कर रहा हूँ मुझे क्या करना होगा, उस कनेक्टर का क्या बताना होगा, नाम बताना होगा। नाम मेरी लिस्ट में जरूरी है क्योंकि अगर मैं क्लाउड को यूज कर रहा हूँ, क्लाउड हर बार तो मेरे एमसीबी को यूज नहीं करेगा ना इसको, मुझे इसकी जरूरत है एफएसएल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों इसको यूज करेंगे। मैं तब यूज करूंगा जब मैं इसको क्या करूंगा मेंशन करूंगा, और मेंशन में कैसे करूंगा उसको उसके नाम से। हम सबके नाम है, हमें किसी ने मेंशन करना हो किस तरह मेंशन करना होता है हमारे नाम से। तो मैंने उस कनेक्टर को भी क्या देना यहाँ पर आके नाम, तो मैंने क्या दे दिया एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। दूसरा कनेक्ट उसके साथ करना है, ये मैंने क्या दे दिया यहाँ पर आके उसका रिमूव। तीसरी चीज मैंने क्या दे दी यहाँ पर आके उसकी आईडी। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, वो क्या है डिस्कनेक्ट। ये डिस्कनेक्ट ऑप्शन कब आता है जब कुछ चीज कनेक्ट हो जाती है, बगैर कनेक्ट हुआ डिस्कनेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा नहीं। तो अभी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिस्कनेक्ट, इसका मतलब मेरा क्लाउड इसके साथ कनेक्ट हो गया एजेंट फैक्ट्री के सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के साथ। तो अब मुझे बताए, अब अगर मैं कोई चोरी करते हुए अपने क्लाउड को बताऊं, मुझे किसी चीज का जवाब फर्स्ट करने में इसको कह दूं कि मुझे एफडी के बारे में बताना होगा। एफडी में अभी हमने सब ना फॉरवर्ड डिप्लॉय, क्या समझे हमने फॉरवर्ड डिप्लॉय एक चीज है। मैं क्या कहूँ कि मुझे फॉरवर्ड डिप्लॉय जीएमडी के बारे में पता है, लेकिन कहाँ से बनाए, कहाँ से बनाए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से। अगर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बना के रखा हुआ मैंने एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अब यहाँ पर जब हमने ये काम कर लिया मैं कनेक्ट हो गई, यहाँ पर एक और सेटिंग समझ लेते हम। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा रीड ओनली टूल्स। अब एक चीज समझे कि जब आप एमसीपी सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करने का फायदा क्या होता है कि मुझे मल्टीपल क्या प्रोवाइड करा था टूल्स। टूल्स क्या होते हैं, टूल्स पढ़ा ना, टूल्स क्या होता है, तो एक तरह के हमारे कस्टम फंक्शन होते हैं जिसके अंदर क्या होगा इंटीग्रेशन हुए हुए। तो अब मेरे पास अगर टूल्स का एक्सेस आ रहा है, ये बार बार किसको कॉल करना होगा, हमारे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से बात करने के लिए किसको कॉल करना होगा, हमारे टूल्स को। ऐसा ही होगा, एक फर्स्ट करने के एक टूल के किस नाम से कि हमारे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को जाके क्या कर रहा होगा, रीड कर रहा है। ये भी क्या होगा, टूल होगा। तो यहाँ पर एक सेटिंग है, आप जब पहली दफा करेंगे ना, ये इस पे लगा होगा नीड्स अप्रूवल। मैं इससे पहले कर चुका हूँ, मैं अलाउ कर देते इस वजह से। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप इस ऑप्शन पे रखेंगे, ये आपसे सवाल के जवाब हर बार क्या पूछ रहा होगा, अप्रूवल ले रहा होगा। तो आपने क्या करना है, बस सिंपल यहाँ पर आके ऑलवेज अलाउ। तो जैसे ही आपने ये कर लिया, हमारा क्या हो गया, कनेक्टर भी कनेक्ट हो गया। अब मुझे पता है कि अगर मैं क्लाउड को जाके कहूँ तो मुझे किसी भी बारे में बताए, एआई के बारे में बताए, एफडी के बारे में बताए, लेकिन पढ़ के पास आ रहा आपने सोर्स का हो गया आपने ये वाली बुक, और इस बुक को मेंशन करने के लिए मुझे क्या नाम देना है, उस कनेक्टर का नाम जो मैंने दिया है, कनेक्टर का नाम क्या दिया था मैंने, एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि इनचार्ज यूज द एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, इसका नाम जो कि मैंने रखा था। और क्या लिखा है, एंड एक्सप्लेन और एआई एक्चुअली इस। मैं यहाँ पर आता हूँ, आप अपने क्लाउड के अंदर ना, हम यहाँ पर एक इसको ओपन कर लेते हैं, एक नई चैट ओपन कर लेते हैं और सिंपल यहाँ पर रखने इससे ये सवाल हो गया, क्या प्रॉम्प्ट दिया मैंने कि यूज द एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, इसका नाम है मेरे कनेक्टर का नाम। क्या पूछता हूँ, व्हाट ए एक्चुअली इस, कहां से पढ़ के आएगा, कहां से पढ़ के आएगा, इंटरनेट के ऊपर से या उस सोर्स के बाद जाएगा जो कि मैंने पहले सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कनेक्ट किया गया, तो उसके बाद जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ मैंने कि एआई, मैंने यहाँ पर कर देता हूँ। अभी हमने पढ़ा
FD फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर। तो अब अगर मैं इसमें यहां पर आ गया, मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, अब आप देखिए क्या हो रहा है, कहां पर सर्च कर रही है, इंटरनेट के ऊपर। शायद ये वहां पर सर्च कर रहे हैं कि जहां जो चीज मैंने इसके साथ कनेक्ट की, और कनेक्ट क्या किया था मैंने, एक पूरा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अगर मैं ये नहीं करता, ये कहां पर सर्च कर रहा होगा, अपनी नॉलेज की बेस पे देता, या तो मुझे अगर उसके पास नॉलेज नहीं होती कहां पर जाकर सर्च करता, इंटरनेट के ऊपर। लेकिन हर बार मेरे पास जवाब चेंज आ रहा होगा। लेकिन अब मैंने अगर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कनेक्ट कर दिया, क्या मेरे पास वो एक अप्रूव कंटेंट है। अब जो मेरे पास हर बार अगर किसी सवाल करूंगा और मैंने अपने कनेक्टर का नाम मेंशन कर दिया, तो अभी आपने देखा कि इसने किसको जाके पढ़ा, इसने किसको जाके पढ़ा, वो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है। किसके थ्रू, वो जो मैंने कनेक्टर यहाँ पर दिया थ्रू MCB। तो क्या ये जवाब वहीं से आया होगा, वहीं से आया जवाब। अब मैं यहाँ पर आके दोबारा से यही वाला, अब यही वाला क्वेश्चन, अब आप कॉल करेंगे मुझे, जवाब तो देगा लेकिन कहां पर कर रहे हैं, सर्च एजेंट फैक्ट्री। अब उस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के पास जाके क्या कर रहा है, रीड एजेंट फैक्ट्री लेसन्स। दोबारा क्या कर रहा है, रीड एजेंट फैक्ट्री लेसन। अब वहां से पढ़ने के बाद क्या कर रहा होगा, मुझे लाके जवाब दे रहा होगा। तो किया क्या हमने, मेरा क्या किया, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्यों जरूरी है, कनेक्ट कर दिया उसको। पहले तो ये बताओ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जरूरी है। तो हमारे एक अप्रूव कंटेंट होगा जिसको ह्यूमन भी पढ़ सकते हैं और एजेंट भी पढ़ सकते हैं। एजेंट किस तरह पढ़े होंगे, MCB के थ्रू। तो मैंने क्या किया, जिस जो मेरे पास जीवन इंटरफेस है, चाहे क्लाउड का हो चाहे चैट का हो, मैंने उसे आगे कनेक्ट कर दिया किससे, अपने एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से थ्रू MCB सर्वर। अब जब मैंने MCB सर्वर से कनेक्ट कर दिया, तो हर बार अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको, तो मुझे आपको जवाब कहां से देना है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड में पढ़ोगे तो मेरे पास जवाब कहां से आया होगा, हमेशा उस बुक में से। और जो स्टेप्स है वो स्टेप्स बुक के अंदर मेंशन है। सबसे पहले हमने क्या बता दिया था, नेम बता दिया था, उसके बाद MCB सर्वर URL, उसके बाद हमने क्या बता दिया। इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, वो क्या है, CR tutors AI। अच्छा जी, अब हमने MCB सर्वर को डाल दिया और हमारे दोस्त ने आपको दिखा दिया। अब हम क्या है, हम क्या आपको CR tutor AI हम समझे, MCB सर्वर है वो। आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो उससे क्या टेक्स्ट उठा लाता है, अगर बढ़ाते बढ़ाते किसी थोड़ा सा उसकी इंप्रूव कर लेता। और अब हमने क्या चीजें डालनी चाहिए। नंबर 1, आपका प्रोफाइल जो आपसे लेता भी है और अपडेट करता रहता है। नंबर 2, मेरा प्रोफाइल। नंबर 3, मेरे पढ़ाने का तरीका। और फिर चौथा MCB सर्वर। ये जब चारों जोड़ जाते हैं इसमें से काफी ना क्या इसमें क्या होगा, इसमें क्या ना वो लगा हुआ है इधर तो बस चलते लोग लगभग तो अच्छा है। अच्छा अब 4 चीजें हमने क्या बताई, जो MCB के MCB के अलावा मेरा प्रोफाइल, मेरा पढ़ाने का तरीका और आपका प्रोफाइल। ये तो चारों चीजें लेके आप लाइन बनाता है। और सबसे बड़ी की बात क्या है, क्या आप इससे ज़बानी इंग्लिश में भी बातचीत कर सकते हैं। और अभी हमारे दोस्त ने हमें सिखाया कि ChatGPT 2 क्योंकि उर्दू की सपोर्ट अभी Claude.ai की नहीं है, हिंदी की है, मगर वो हिंदी का टेक्स्ट लिखा आता है और आप लोगों को फिल्में देखने की आदत है, मुझे नहीं है।
तो मुझे उनके बहुत सारे आपको जो मैं पूरे देख देख के वो करते ना बहुत सारी चीजें जो हमें दुनिया में नहीं होती, आपको तो सब पता है, आप इंजीनियर टाइप करो। और थोड़े दिनों बाद ये मैंने बताया कि दो जो है उनका प्लेटफॉर्म जो उनका वो है वो 1500 रुपये महीने में, उससे फायदा क्या है, आप ज्यादा कुछ आएंगे 1500 रुपये में उर्दू में लिखते हैं पुस्तक में, उर्दू में सभी किस्म की उर्दू में आप पेजेंट बैठ के पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़े दिन में क्लाउड कर दिया देखिए क्या कहेंगे का बहुत सफल है कोई के बाद नहीं जाता हूँ ऐसे ही बहुत मिलता कहाँ से कल छाटेगा आप क्रेडिट कार्ड कहीं होगा या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। अच्छा हमदा निकाल तो हो गया है, इसके भाई ने कहा है कि इसको होके तो शादी होगी, राजू भाई कह रहे हैं तो हमदा 20 करोड़ तो कमाने पड़ेंगे आई की जरूरी है। प्लस समझाओ में लड़ाई कैसे बनता है, क्या होता है और कैसे कर विजिट करते हैं और कैसे चलाते हैं। अच्छा जी, समझने से पहले एक सवाल है करेंगे, आप में से कितने लोग हैं जिनको कोई भी थिंग कोई भी चीज नई सीखनी होती है वो यूट्यूब की तरफ जाता है ट्यूटोरियल्स देखने या कुछ देखने, और कितने ऐसे लोग हैं जो कोई रिसोर्स फाइंड करते हैं लाइक अबाउट कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा आप समझ रहे हैं, एक वीडियो यूट्यूब पर मैंने देखी ट्यूटोरियल, उसके अंदर हमें समझाया जा रहा है एफडीपी या सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कब तक दिमाग में रहेगा आपके, क्या 1 घंटे के बाद सेम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा? अगर आप दोबारा जाते हैं एफडीपी पढ़ लेना, अगर प्रैक्टिस ना करेंगे तब तो भूल जाओगे, ठीक है। तो फिर आपके माइंड में कुछ भी नहीं होगा कि क्या मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम, ऐसा ही है ना, मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वापसी आते हैं जिया के ऊपर, अब ये क्या है, एक सवाल हो, कितने ऐसे लोग हैं जिनको एआई सीखने के लिए या फिर सीखने के लिए टीचर्स अवेलेबल है 24/7 है, पर्सनलाइज्ड टीचर है किसी के पास? मेरे पास पर्सनलाइज्ड 24 घंटे आपका टीचर अपनी नहीं है, नहीं हो सकता ना। 24 घंटे कौन अवेलेबल है? 2 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम आपको कोई आके पढ़ा देगा, एक जर्नल स्टाइल के अंदर सबको एक जैसा। क्या आपको पर्सनलाइज आपके अकॉर्डिंग जो जैसा आप सीख रहे हैं, जैसा आप समझते हैं, जो लेवल आपका है उसको भी समझा सकते हैं? नहीं, अकेले शख्स के लिए टीचर हम हायर नहीं कर सकते, और टीचर अगर बात करें जाए सर जिया के जैसा कोई है पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है, ठीक है। तो 24 घंटे आपके कारण 10 सर जिया तब क्यों आप ऐसा समझें? सर जिया के तरीके से, उनकी स्टाइल में, उनकी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सिखाएगा जो भी आपको सीखना है, और कैसे सिखाएगा? जिस तरह आप सीखना चाहते हैं, डायग्राम्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, उस तरीके से समझाएगा आपके लेवल पे। अगर आपका लेवल प्रोफेशनल है, एडवांस है, तो उस लेवल पे आपको समझाएंगे, टर्मिनोलॉजी, jargons, so many वर्ड ऐसे यूज होंगे जो आपको समझ आएंगे। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो वो आपके अंदाज से समझाएगा। तो वो क्या है, देखो कोई क्यों किसी भी चैट के ऊपर, किसी भी लाइक चैट जीपीटी है, इस तरह के ऊपर आप यूज कर सकते हैं, बट प्रिफर क्या है क्लॉड है। क्यों? बिकॉज अभी बताया सर एमसीपी सर्वर की कनेक्टिविटी आपको दे रहा है, बेस्ट मॉडल्स आपको दे रहा है, ठीक है, जिसको यूज करते हुए आप समझ सकते हैं। अच्छा ये होगा शॉर्ट ओवरव्यू कि क्या
जिया AI करता है और क्या क्या हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर जिया का इंट्रोडक्शन, जरूरत है इंट्रोडक्शन की, सब जानते हैं बहुत अच्छे से। फाउंडर ऑफ PIIC, बनारसी प्रोजेक्ट फैक्ट्री और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल। इन केस सर ये अवेलेबल नहीं भी होंगे तो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, वो वाली बात है आपको चेंज कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करते हैं। मैं सेशन अभी स्टार्ट किया था, वो बोर्ड वाले अच्छी वीडियो वाले वो आ गए थे, अपने मुझे 4 दोस्तों के पास ले गए। मुझसे कहने लगे आप लोग क्या कर रहे हो, तो मैंने AI पे कुछ ठीक है और यूं भी कर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं आपको पुनः बनाने की बात डिजिटल सारों के कान ऐसे बनोगे। अच्छा, पॉइंट मेरे कहने का यह है कि हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स होगा। एक मैं 2 दिन बाद एक और पास का आदमी की गले दिया है, वो भी फैसल में ले लेते हैं। वो क्या करता है, उसमें वैसे तो वो सीमेंट का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड और पिज़्ज़ा हट वगैरह बनाता है। मगर उसने एक छोटी कंपनी बनाई है जो लोगों से बायोग्राफी की है, तो बायोग्राफी की है $30,000 देते हैं। हम लोग देते बायोग्राफी हो गई ना ये। आप पूरे को मैसेज जाएगा कि मैं डिजिटल बनाऊंगा पर्सनैलिटी, तो आपके हजारों साल बाद भी आपके उन लोगों से बातचीत करना होगी। तो गोरे से या पाकिस्तानी से शेखों से पैसे निकालने का बुरा है, लेकिन मैंने तो तजुर्बा करके देखा ना, 5 मिनट में ऊपर गए थे जी। तो क्लोन आपका आपके मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। आप जाओ, आपकी फैमिली के पास फिर भी उनका ख्याल रखने वाला है डिजिटल। ओके, तो ये जो था शॉर्ट ओवरव्यू। अब हम समझते हैं क्या क्या ये कर सकता है कोई भी वर्टिकल पर्सनल आपका एजुकेशन के पर्पस पे ये समझाओ। आगे आपसे आपके नेम से ग्रीट करेंगे, पॉइंट्स लिखे हैं। लास्ट आपने कहाँ पढ़ा था, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन किया था, तो 1 हफ्ते के बाद आप भूल दोगे आपने क्या पढ़ा था। तो लास्ट अब आपको वो भी टेंशन लगेगी। इसको भी याद रखिएगा कि लास्ट आपने क्या पढ़ा था और कहाँ तक पढ़ा गया, ठीक है। जहां से स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेगा, सेशंस रहेंगे सीक्वेंस। अच्छा, एक चीज थोड़ी देर में आगे सीक्वेंशियल चलेगा, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड है। थर्ड चीज स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे के अंदर आपको सिखाई जाएगी। इसको नाउ कंटिन्यू करते हैं। अब ये समझते हैं पर्सनल लर्निंग एजेंट और एजेंट प्रैक्टिस इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखें, एक चीज है, अगर मैं जर्नल चैट से पूछता हूँ क्लाउड में एफडीडी क्या है, वो क्या करेगा, वो इंटायर इंटरनेट सर्च करेगा, मल्टीपल वेबसाइट पे जाएगा लाइक विकिपीडिया, ठीक है। अब वहां पर कंटेंट तो है लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड है। कुछ चीजें कहीं से मिल रही, कुछ चीजें कहीं से मिल रही, किसी का स्टाइल अलग है, किसी का स्टाइल अलग है, एग्जांपल्स अलग है। वो आपको अपने तरीके से इनवर्ट्स करेगा, आपको समझाएगा। बट अगर हमारे पास एक स्मॉल द थिंग्स एक जगह स्पेसिफिक जगह हो, जैसे एजेंट फैक्ट्री, एफडीई क्या है, एफडीई क्या है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, सिस्टम ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इस तरह की जितनी भी चीजें हर चीज एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। पढ़ाने का टीचर आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सर्च दिया का तो नहीं। अब वो क्या करेगा, डायरेक्टली जाएगा यूजिंग एमसीपी सर्वर, एजेंट फैक्ट्री में फाइंड करेगा जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसको स्ट्रक्चर मिलेगा सब चीज, उसको लेगा, थोड़े से वर्ड चेंज करेगा, आपको लाके देगा, एग्जांपल्स में लाके देगा, कुछ की डायग्राम बना के देगा, हो सकता है तो उसकी प्रेजेंटेशन भी बना के आपको दे। डिपेंड करता है ना करवाना क्या चाह रहे हैं। बात समझ आ रही है? होपफुली सब क्लियर है। अब इसके अंदर
4 मेन थिंग्स हैं। क्या क्या है? सोर्स आ गई, ठीक है, पर्सनैलिटी आ गई, ठीक है, थर्ड चीज आपकी क्या आ गई? आपका लेवल, आपका लेवल क्या है? आपकी आइडेंटिटी, ठीक है, एंड लास्ट प्रोफाइल, ठीक है, जिसके थ्रू आप चल रहे हैं। चारों चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इसको कनेक्ट कैसे करेंगे क्लाउड एरिया से। एमसीबी सर्वर को कनेक्ट करना आगे आपने कराया, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड का सेम वही इसके लिए जीआर टू एमसीबी क्यों कनेक्ट करना है, इसका आंसर कौन करेगा? जी ठीक है, ताकि उसके पास मटेरियल हो, स्ट्रक्चर भी, प्लेटफॉर्म का एक्सेस। ठीक है, हम आते हैं क्लाउड के ऊपर। इसके ऊपर स्टेपल पिंस लगाएगा, वो टेप लगाएगा, बस एक कड़क वाला नहीं लगाएगा। कड़क वाला पेपर रिपीट करें, मुझे नहीं आता। फ्लोर एआई में आया, लेफ्ट हैंड के ऊपर साइड बार, यहाँ पे कस्टमाइज, इसके अंदर कहाँ जाना है? कनेक्टर्स के अंदर। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई कनेक्टर मेरे पास कनेक्टेड नहीं, तो मुझे क्या करना है? ऐड कनेक्टर करना। तो ऐड का ऐड कस्टम कनेक्टर। एमसीबी सर्वर का नाम क्या होगा? नाम से लिखा हुआ देख लेते हैं, जीआर टू एआई। सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एमसीबी सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है, उसका यूआरएल, तो वो हमने कॉपी किया, यही स्टेप एमसीबी सर्वर को दे दिया। इसके बाद तो क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी ले ली, ZIA-filter-AI, वो भी हमने टेस्ट करी, ऐड किया, ये कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कनेक्ट हो गया। अच्छा, अभी जो टूल्स है, रीड ऑनली टूल्स या राइट और डिलीट टूल्स, इसको हम क्या कर देते हैं? ऑलवेज क्यू, ताकि हर बार आपसे पूछे नहीं, आप उसको कोई चीज कॉल करने पहले आपसे पूछेगा, आपको नहीं पता है कि पूरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, आपने नॉट अलाउ कर दिया एक्सेप्टर्स की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलवेज अलाउ करके एमसीबी कनेक्ट कर दिया। क्या मेरे पास सर का क्लोन कनेक्ट होती है? तो हम दे रहा है, तो कौन दे रहा नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी तो कंटेंट आया ना, सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर इसके साथ कनेक्ट हुई है। अभी भी मैं पूछूंगा क्लाउड अपने स्टाइल में हो जाएंगे, पेजेंट फैक्ट्री से लेके आएगा ना चीजें लेके, लेकिन बताएगा अपने स्टाइल में। मुझे सर जीआई के स्टाइल में समझना है, उन तक नॉन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक स्किल ऐड करनी पड़ेगी, जो कि सर जीआई की स्किल्स है, ऑल द थिंग्स उनके अकॉर्डिंग लिखी हुई है, जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी है, स्टाइल ऑफ टीचिंग है, हर चीज उसमें मेंशन है, वो क्लाउड उसको फॉलो करते हुए आपको सिखाएगा। तो हम क्या करें? स्किल कनेक्ट करें, वापसी आते हैं, थोड़ा सा नीचे करें, तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास ऐड स्किल का ऑप्शन मिल रहा है। अभी जिप के अंदर फोल्डर है, जिसके अंदर स्किल लिखेंगे, स्किल डॉट एफ, कुछ नहीं करना, इसको डाउनलोड करना, ठीक है ना? डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गई, फंडा भी बहुत चलेगी। ये आ गए हमारे पास, नजर आ रही सबको? और बेटा सामने वहाँ पर गर्मी नहीं हो रही, जो वापसी आ गई। इस बच्चे के पास अब स्किल तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है? वापसी प्लॉट पे जाना है, वहाँ बैठो, हवा आएगी। सही, सेम लेफ्ट के ऊपर साइड बार, कस्टमाइज। अभी हमने क्या कनेक्ट किया था? कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके तो टॉप राइट के ऊपर अगर आप देखें ऐड का बटन आ रहा है, ऐड के अंदर जाएंगे, अपलोड इसके लिए। अच्छा, एक ऑलरेडी मेरी भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, अभी कोई VBR टूलर AI हमारे पास नहीं है। नाउ हमें ऐड स्किल करना है। मेरे पास स्किल लिखी हुई है ना फाइल, उसको अनजिप भी ना करें, आप डायरेक्टली इसे फोल्डर उठा के डाल दें। जिप फोल्डर पे मैंने पूरा जिप फोल्डर सिलेक्ट किया, ओपन किया, ये अनजिप कर दो। ये VR टूलर AI की स्क्रिप्ट मेरे पास ऐड हो गई, अगर आज इसको और ये पूरी स्किल लिखी हुई है, किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से एंड करना है, किस तरह से टीच करना है। सही है, स्किल भी कनेक्ट हो गई, MCD भी कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल कॉल करना पड़ेगा ना, जब भी आंसर करेगा। मुझे अगर सर जी से कोई क्वेश्चन करना है तो मैं सर को पहले मैसेज करूंगा, जब भी वो रिस्पॉन्स करेंगे। जनरल क्वेश्चन करके सर वो नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, तो स्लैश करके यहाँ पे आपके पास सारी स्किल्स आ गई है जो जो आपके पास करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्लैश जिया ट्यूटर AI, अब मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, सर जिया की डिजिटल क्लोन को। और अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, क्या बताएगा? लेट्स सी क्या करेगा। यूजिंग MCD एजेंट फैक्ट्री जाएगा, कंटेंट लेगा, सर्जरी की सीवी का उसको राइट करेगा और आपको एक्सप्लेन करेगा। देखा पेनावर्सिटी का टूल कौन हुआ है, हम देखते हैं। आपका मुंह नहीं लगा मैं यहाँ पर। कौन कौन से टूल का हुआ है, ऑब्जर्वेशन, टीचर कॉन्टैक्ट्स और एक्सरसाइज में। यहाँ तक स्टाफ में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन है जी। MCD का कॉल तो कौन ही कर रहा है, ठीक है। वहां से कंटेंट लेके आना, तो उस कंटेंट को स्ट्रक्चर करके आपको समझाने वाला काम जिया ट्यूटर AI की स्किल कर रहा है। उसके बाद एजेंट फैक्ट्री का MCD आ गया, जहां इसको कंटेंट की नीड होगी एजेंट फैक्ट्री से लेके आएगा, वहां नहीं मिलेगा तो जनरल ब्राउजर से करेगा जी। दूसरी चैट भी लगा रहे हैं क्या, ये फ्री वर्जन नहीं कर रहा हूं। अगर फिलहाल में पहले उसी फ्री में हो गया है। फ्री वर्जन में तो एक ही MCD करना पड़ेगा। हाँ, तो वो मेरी कर रहा है। आगे देखें, सर जी के स्टाइल में सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, दो क्वेश्चन अभी नहीं जो बताएगा पर्सनलाइज आपके नहीं कॉल करके करेगा। कौन पढ़ा रहे हैं, जिया खान, ठीक है। अब सारी चीजें इसको रीड करें, समझें, ठीक है। सोर्स भी बता रहे कहां से इसको मिला है कंटेंट, ये है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम अच्छा जी, देखिए आपने सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की जान, आपने किसी को स्पीकर करते हैं। अब वेडनेसडे की क्लास में हम आपको स्टोरी आगे लेके चलेंगे, साथ साथ आपको इंग्लिश की जरूरत होगी और आप अपना सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाओगे और उस पर अपना क्लोन बनाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या है, समझ नहीं पाएंगे तो नहीं बनाना। अच्छा, आइडियल केस तो ये हो कि जो क्लोन बनाओ और सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाओ वो किसी डोमेन का हो, सेल्स का हो, अकाउंटिंग का हो सकता है,
क्लासिफाई मेडिकल को बना सकते हैं। हम लोग में कौन सी फील्ड में थोड़ा डिस्टेंस आ चुका है क्या टीचिंग का तो एजुकेशन का तो क्या है बताओ। अच्छा अब वो सिस्टम में रिकॉर्ड क्या होगा अकाउंट सब सिस्टम कि एआई की दौर में अकाउंटिंग जैसे होगी पुराने वाले तरीके में नहीं पुराने वाले तरीके से आपको पढ़ना होना चाहिए कि कैसे होगी नहीं मगर नई तरीके से कैसे अकाउंटिंग होगी नई तरीके से सेल कैसे होगी एंड सो ऑन। इसके लिए हम छोटी छोटी चीजें बनाएंगे जिससे आप मिलकर काम करेंगे। हमारे इस वक्त यहाँ टीचर कितने बैठे हैं टीचर जो है असाइनमेंट जो लिस्ट में अपना टीचर थे आपको वो कितने बैठे खड़े हो गए ताकि सब लोग आपको देखें। अच्छा आप इन टीचर्स का हेड मैं जजमेंट दे रहा हूँ 100 आपसे मेरी कोई दोस्ती है कोई एक्शन बाजी नहीं है ये बंदा समझदार है इसने हमें भी सिखाया यार हमें दिखाया है तो वो मुझे तो पता नहीं कर दोगे तो आप टीएस की तरफ से चैनल हमजा टीचर्स की तरफ से आप टीम की कमेटी है आपने क्या करना एंटीबायोटिक करके भी हम करते हैं अभी तरह फॉरन आपने क्या करते हैं जल्दी ब्रेक नहीं काम की वो खत्म हो जाएगी छुट्टी हो जाएगी और काम शुरू होगा। अच्छा अब आपकी यूनिट क्या कहते हैं आप यूनिट हमारे टीचर्स की टीम के साथ आप कौन का पकाने के लिए और इतने ऐसे लोग हैं तो यहाँ किसी देर कुछ भी क्या कह रहा हूँ वो किसी डोमेन के एक्सपर्ट नहीं पता मिसाल दे रहा हूँ ताकि सब समझ सके। आप ये मत कहिएगा कि मैं मक्खन मारने के एक्सपर्ट है मैं वैसे कभी मारता हूँ मगर जब आप लोगों की जरूरत होती है तो डर में मार लेता हूँ आप समझ रहे हैं मेरे पास जरूरी है 5 मिनट बाद हर चीज का बैलेंस लेकर जाओ हफ्ते में कभी नहीं डेढ़ जमीन नहीं करती। अच्छा जैसे हिंदी साथ कहते थे मैं दूसरों के लिए आसन ला सकता हूँ आपके लिए नहीं। अच्छा मुझे तक नहीं आए 5 मिनट हमने अपना सिस्टम में रिकॉर्ड बनाना चाहिए अपना सिस्टम से क्या डोमेन क्या होता है मिसाल के तौर पर सेल हो सकती है अकाउंटिंग हो सकती है फाइनेंस हो सकती है। अभी पिछली क्लास में एक बंदा का उद्देश्य में चश्मा की दुकान में एक्सपर्ट कितना बनती है इसका सिस्टम में रिकॉर्ड करवा नहीं सकता है सवाल लोग से कोई सवाल से कोई भी तो पाकिस्तान में दिखते आई वाले हैं फिर एक मेरी बहन की प्यारी सी तो बहन जी के साथ मुझे फार्मा का बहुत पता है तो क्या होगा हर एक टीचर या दो टीचर और एक डोमेन एक्सपर्ट। अच्छा टीचरों के लिए कंपल्सरी नहीं है वो किसी डोमेन एक्सपर्ट को अपने टीम में शामिल करें अगर वो नहीं करते तो आप लोग मैनेजमेंट कॉल करके सीनियर मेडिकल और मेडिकल सिलेक्ट कर लें तो फिर टीचर कहते हैं मैं आपको बुलाऊंगा अपना जैसे आपका टीचर मैं एजुकेशन का आपका बनाऊंगा तो पति है तो जबरदस्ती की नीति नहीं मगर आपस में रिकॉर्ड नहीं करिए जबरदस्ती किसी को रखने के क्यों ये शादी की तरह है स्टार्टिंग जबरदस्ती शादी करिए गड़बड़ी होगी ये बेचारी भूखी थी उनकी अम्मा ने बहुत ऊपर मारे थे पुराने जमाने की बात है शादी के दिन सारे उम्र करते करते डबल करते तो साथ काम करना होगा। आप समझ रहे हमें डिबेट सिस्टम और रिकॉर्ड बनाने हैं किसी ने सेल्स को बनाने के लिए अकाउंटिंग को बनाने के लिए फाइनेंस को बनाने के लिए ताकि भाई फायदे हैं कि इनको बैंकिंग आती है जाते हैं और ससुराल के सिग्नल करने भी जाते हैं एक सिस्टम और रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो आपने अपने प्रोग्राम बना दो क्यों पोर्टफोलियो के बगैर काम नहीं मिलेगा
पोर्टफोलियो के बगैर काम नहीं मिलेगा, मुझे तो आज तक नहीं मिला। एस्टीमेट 5 से हुई, मैं और निशान जो मेरा सबसे सीनियर डेवलपर है, हमने मिलकर काम शुरू किया, फिर जाते हैं अभी को काम नहीं मिले। फिर अभी भी मेरे देखा रिपोर्ट हो गई ध्यान को काम है कि मैंने एस्टीमेट शोकेट लगाया, तो मैंने 1-2 महीने लगा के 3 महीने लगा के मैंने सारी एस्टीमेट की कोडिंग की, उसी से हमें काम करता है। आपने भी आप कुछ हो ना कैसे मिलेगा यार, बगैर रेफरेंस के, बगैर मतलब काम के रेफरेंस के, इंसान के रेफरेंस में तो हमारे को काम का नहीं। आप कानून को जाएंगे सो कानून के काम कैसे का ये इम्पोर्टेंट है, तो हम ये करेंगे। आप बताएंगे ध्यान के पर कितने लोग बैठे जो किसी डोमेन के एक्सपर्ट है, कौन सा क्या कहा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, समझते हो क्या होता है, सचिया बताना आप क्या बनाना है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एजेंट एक दौर का, इतना आसान नहीं होने वाला, इतना आसान नहीं होने वाला। थैंक यू। आपने कहा था आप क्या इस तरह करते अब क्या होगा, बंदे इस तरफ देंगे टीचर और हमारे दूसरे वो क्या करेंगे, डोमेन लोगों से अच्छा अभी आपका आराम नहीं करना है। आज इनिशियली किताब में इंप्रूव करके फिर कल भी होगा और फिर अगले सैटरडे को भी होगा, फिर फाइनलाइज करेंगे चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स वाला ही नहीं चाहिए, टाइटल तो 2 दिन है अगर डिपेंड करता है। अच्छा सिर्फ अपने दोस्तों का भी ना ले, जो काम का बनता है उसको दे। लोग क्या करते हैं, सारे दोस्त लाने दोस्तों को अपने साथ जुड़वाने लेते हैं, वो सारे एक ही जमा जुड़वा जाते हैं, तब तक जुड़वाएंगे। हमें आप समझ रहे हैं क्या मकसद है, पोर्टफोलियो के बाद इंतजार में आपको निकालना मेरा जिंदगी का तजुर्बा उनके आकार है, सत्य के बाद सारे हो गए देखा पड़ा। कोई भी आप डॉक्टर लोग भी अपने जितना मशहूर डॉक्टर है उसका उतना मशहूर रेज्यूमे लोगों को उठे जाते हैं। तो होगा क्या, ये 3 लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और लड़कियों में सबसे सीनियर कौन है, एक डॉक्टर लड़कियों को बताइए कौन से हमारे लड़कियों में सीनियर है। अब इनके सारे लड़कियों को मुझे नजर नहीं आ रहा है, तब भी होगा 5 लड़की 5 लड़की दो लड़की में मैं सीनियर। अभी देख लीजिए, तो आप समझ रहे मकसद है, आप प्लान ये तो मैं अभी इनके हवाले कर दूंगा, ये लोग आप लोग संभाल देंगे। कल का प्लान क्या है, कल का प्लान हम ग्रुप भी मीटिंग पढ़ेंगे। अच्छा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, क्लास में 2 किस्म के टीचर बैठे होंगे, एक तो ये और हमारे ये टीचर आप, ये सारे टीचर। फिर आप भी स्टूडेंट नहीं होंगे, कल से आप भी टीचर होंगे, और स्टूडेंट के लिए क्लास में कौन होगा, छोटा मासूम सा। और अगर मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मैं बहुत ही खतरनाक किस्म के सवाल करता हूँ, तो मैं ऐसे समझे मुझे कुछ नहीं आता और मुझे कोई बातें नहीं आता, मैं आपका सत्यनाश मारूंगा, ऐसा ऐसा 70 सवालों की मारूंगा आपको। आप लोगों ने आपके पास कल तक है भाई, 6 बजे क्लास है, सारा दिन संडे खाली है आपके लिए, मैं तो जाऊंगा सारा दिन क्लास में, आपके पास संडे खाली। तो हलवा पूरी खाने के बाद सुबह ग्रुप इंजीनियरिंग पढ़ के आ गए। अच्छा मैं छोटा सा एक दर्शक है, तो हमने जो पढ़ना है अभी हमारा टारगेट है, तो क्या है, सबसे नीचे क्या है,
उसके ऊपर एक कवर है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का, उसके ऊपर कवर है फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, उसके ऊपर कवर है ये वाला क्या कहते हैं इसको, नो इंजीनियरिंग का। और फिर साइड में ये सारे बहुत सारे लोग को कंट्रोल कर रहा है वो ग्राफ इंजीनियरिंग। तो हमारा जब तक पूरा हाथ स्प्रेड नहीं होगा क्लाउड कोड पे ये सारी चीजें कैसे करते हैं और कौन सा वो सारे कॉन्सेप्ट हर जगह लगेंगे, क्लाउड कोड पे लगेगी हर जगह लगेगा। तो ये हमारा टारगेट है फॉरवर्ड टू पंजाब। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ तक तो सारी चीजें समझ आ गई, सिस्टम ऑफ नहीं किया। अब जो कविता टारगेट है ग्रुप इंजीनियरिंग, कौन कौन कह रहा है हम सारे पढ़ के आए? सिर्फ कहना नहीं, पढ़ के भी आना है। तो पिछले कुछ रिकॉर्ड्स ले रहे हैं जो कहते हैं पढ़ के आएंगे, लेकिन पढ़ता तो कोई नहीं है। यही करके सोचो पढ़ाई के मामले में नेगेटिव नहीं सोचता। मुझे सच्ची बात है, अल्लाह ने ऐसा बनाया कि मुझे दूसरे दिन बता आप लोगों की जगह देख के लगे कुछ लड़कियां आमतौर पर कभी नहीं कम होती है, मगर इम्यूनिटी है जो कभी नहीं होती है वो डबल होती है। साथ में बाबा की बेटा अभी हमारे एक नया नाम लेकर साथ में बहुत पढ़ना करती हूँ, मगर मेरी सास रोकती है। तो कहने का मकसद है लोगों को दिमागी पीड़े बहुत है। अब जिन चीज का इज्जत तैयारी में पढ़ के आइएगा, वैसे ही वहां पर लड़कियां फायदे में पूछो क्यों सारी नकाब करके आती है, किसकी इज्जत नहीं बताएंगे लड़के आप लोग इंजीनियरिंग बनानी है, आप लोगों को इंजीनियर बनानी है, लोग मेरे से लड़ाई करेंगे। मैं आ जाऊंगा यहाँ बैठो और आपको सबको मैं और कासिम मगर कासिम से लड़ाई करके भी मजा आया। तो कासिम को अपने साथ में लाने का फायदा नहीं है, कासिम से भी हमला करवाता नहीं, ये तैयारी करके रहेगा। ओके सर, आप सबने अच्छे से बात किया। अच्छा अभी ऑफ नहीं हुआ, ऑफ नहीं हुआ, बैठे रहेंगे कुछ मिनट तो डिस्कशन आप लोगों से करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग अभी सर ने बताया टीम में जो इंटरेस्टेड हैं, तो हम टीम्स बनाओगे सब अपना अपना डोमेन पिक करेंगे। सबसे पहले तो अभी हमारे पास आएंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे उस डोमेन के ऊपर जो आपको बताया उन्होंने, और दोनों फीमेल में से एक सेलेक्ट भी कर लेंगे। कौन कौन है हमारे पास कल से बोलोगे? हाँ अभी हम बात कर लेंगे। तो एक सेलेक्ट करने में दूसरा ये तो जिस तरह सर ने बता दिया लिंक चाहिए का, तो जो टीम्स है हमारे पास वो पढ़ाई रहेंगे। कल से हम इस तरह करेंगे कि आप लोगों को भी हम यूटिलाइज करेंगे साथ में साथ, और फिर हम क्या करेंगे कि इस यूटिलाइज का प्रोसेस सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हम क्या करेंगे कि आप लोगों की हर किसी से एक्सपर्टीज नोट करेंगे, कौन किस चीज में एक्सपर्ट है, कौन क्या कर रहे हैं, किसको किस चीज की नॉलेज है। हम जो हमारी टीम है जो ग्राउंड पर होगी वो सारे के सारे क्या करेंगे, आप सबका डेटा कलेक्ट करेंगे, और उस डेटा के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, आप लोग अपनी टीम से सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमें सेलेक्ट करेंगे जैसे सदा होता है, हमें सिर्फ टीम को सेलेक्ट नहीं करना जो ऑलरेडी हमारी टीम में है, ना हमें अपने दोस्तों को करना है। हम किस बेस पे करेंगे, आपकी नॉलेज के ऊपर आप कितनी मेहनत करने को तैयार है, इस सब चीजों के ऊपर हम पूरी क्लास एनालिसिस करेंगे, उसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। अभी हमने जो करना है वो क्या करना है कि सबसे पहला क्लास आज करना है हमारा ग्रुप बनेंगे सैटरडे इवनिंग का। उस ग्रुप में कितने होंगे, तकरीबन होंगे। उसके अलावा फ्राइडे इवनिंग के भी आने हैं, सैटरडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग और संडे इवनिंग के अलावा तो और किसी क्लास का है हमारा। तो आप लोग जो दूसरी क्लास के इन तीनों ग्रुप से जो आपको मिले वो ज्वाइन कर लें, उनसे डिस्कस करें। तो जितना भी मटेरियल होगा नेक्स्ट क्लास में, जैसे कल हमें लूप इंजीनियरिंग और जो टॉपिक्स होंगे वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग कम से कम ग्रुप ज्वाइन करें। दूसरा ये कि जितने लोग अभी इंटरेस्टेड हैं जो पहले से टीम में है
वो लड़के इस तरफ वाले और फीमेल की तरफ वाले हम लोगों में डिस्कशन कर रहे हैं और चल तैयारी के साथ आई कनेक्शन हाँ चल मुलाकात करना है क्या बोले जी इंटरेस्टेड है वो आ जाए नहीं